सौरभ कुमार, अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। हमारे देश के अन्नदाता कहीं ना कहीं अपने हक के लिए प्रोटेक्शन करते आ रहे हैं, कभी रोड के ऊपर तो कभी कई कैंपस में तो कई कार्यालय में। आज यहाँ जो नज़ारा देख रहे हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे सभी को दिखा दें। आज किसान यहाँ भी कई किल्लतों को लेके धरने पे बैठे हुए हैं, जो बेन प्रखंड कार्यालय के जस्ट बगल में है। किसान किन मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं, अब आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी, शुभ नाम आपका? अनुज कुमार, भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री दक्षिण बिहार। आज पूरे देशव्यापी प्रखंड स्तरीय हम लोग का धरना है और हम लोग क्षेत्रीय बेन ब्लॉक के रहते हुए अपना क्षेत्रीय मांग के लेकर भी बैठे हैं और देशव्यापी जो धरना है उसके लिए भी हम लोग बैठे हैं। किन मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोग बैठे हुए किसानों को खाद की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है कि जो 265 रुपये बोरा सरकार रेट तय करके देती है, लेकिन यहाँ 550 से 600 रुपये प्रति बोरा खरीद रहे हैं। दूसरी बात है कि KCC वगैरह है जो हर स्टेट में जिस तरह माफ किया जा रहा है, बिहार में भी होनी चाहिए। आपका नाम? देखिए, अजय कुमार मेरा नाम हुआ। देखिए, आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, हमारे पास दो मुद्दा है। एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें लाभकारी मूल्य के लिए मैंने समर्थन, हाँ, और दूसरा जो हम लोगों का मांग मैंने मुख्य मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा जो है, खास करके खाद के काला बाजारी और पैक्स जो धान खरीद रहा है उसमें भारी अनियमितता। 15-15 किलो तक के धान जो है सो किसान से क्विंटल पर लिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग बैठे हैं आज यहाँ पर। ये किसानों का अगर मुद्दा को लेकर अगर लोग की तरफ से कार्रवाई नहीं होता तो क्या कार्रवाई होगा आप लोग की तरफ से? देखिए सर, किसानों को कोई भी सरकार देश में आई, सब सरकार ने किसानों को छलने का काम किया। कोई भी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का काम नहीं किया। सब सरकार जब बन जाती है तो किसानों के हित में बात करती है। बनने के पहले और बनने के बाद किसानों को सब सरकार दरकिनार करती है, लेकिन हमें किसान लोग को कोई सरकार आज तक नहीं आई जो हमारे अनाज का उचित मूल्य दिला सके। अब अपना नाम बताएं। हरेंद्र कुमार जी। आप लोग का अगर मांग नहीं पूरा होता है आज का प्रोटेस्ट के बाद भी, तो क्या आप लोग का कदम होगा? देशव्यापी धरना ही होगा, यानी धरना बढ़ता जाएगा, मतलब रुकने वाला नहीं है। नहीं। कब से जारी है और कब तक चलेगा? ये हमारा जिंदगी में चल रहा है, जिंदगी भर चलेगा। जब तक हमारा संविधान जो हमको हक देती है उसमें हमको लड़ना, अगर सभी कर्मचारी को लगता है कि ये पाप है तो हम वो पाप करने के लिए तैयार हैं। यानी किसान तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका हक नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम अपना अधिकार के लिए जब तक लड़ेंगे जब तक मेरी सांस रहेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। चलिए और कुछ किसानों से मिल लेते हैं। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ। हाँ। कि अभी जो फैक्स से जो धान खरीदारी हो रही है वो धान का कीमत 1940 रुपया रखा गया है सरकार द्वारा, लेकिन अभी 15% उस पर लेस मैंने कर दिया जाता है, तो उसका समर्थन मूल्य करीब करीब आपको 1600 या मैंने 300 रुपया घटा दिया जाए तो कहने का मतलब आपको मैंने 1700 रुपया के आसपास आता है समथिंग। तो कहने का मतलब कभी वो आज तक ना तो पटवन किए ना कभी कुछ किए, लेकिन 15% उनका खाता में हम बेचे, हमको पैसा मिले या ना मिले, लेकिन उनके खाता में चला गया। इस तरह का ब्लैकमेलिंग जो हो रहा है, इस पर अधिकारी लोग कम से कम संदिग्ध माने लें और उस चीज़ को रोकें। और दूसरी बात है, फैक्स अध्यक्ष भी मैंने जो है कि जो कहता है सीधे कि मिल पर चल जाए हमको, जबकि आपको कानून मिला है कि खलिहान से उठाना है, जो कि आज तक हमारा लगता है कि जो कुछ फैक्स अध्यक्ष ले रहे हैं और बाकी का तो नील डाउन है, कोई कहने वाला और सुनने वाला है ही नहीं। और जब तक ये सारा चीज़ नहीं होता है, जब तक हम रुकने वाले में से नहीं है। कदम बढ़ा चुके हैं, कदम बढ़ते रहेगा। किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आइए ना, आगे भी है जगह। कितने क्षेत्रों का किसान यहाँ पे आए हैं? कहाँ कितने गाँवों से? लगभग 20 गांव से आवल हैं, लगभग 20 गांव से। कितना बजे सुबह शुरू हुआ, कब तक ये चलेगा? 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। ये 3 बजे तक चलते रहेगा। ये किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों की संख्या कब तक और बढ़ने या घटने की संभावना है? संख्या बहुत अधिक बढ़ेगी। हम लोग की खाद की समस्या
जो ब्लैक में मिल रहा है 500 रुपये बोरी, 600 रुपये बोरी मिलता है। बताइए, जो गवर्नमेंट रेट है वो रेट पर हम लोग को नहीं मिलता है। अब दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो बोलता है खाद मेरे यहाँ ख़त्म हो गया, रात ही में भी बेच देता है। दिन में तो खैर हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि वो मतलब बेच रहा है। और किसान का मतलब कि सारा फसल वो जो भी खाद है सब गायब। हाँ, सब गायब। हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, गेहूं की पटवन नहीं हो रहा है खाद के चलते। दिन में दुकान नहीं खुलती, रात में ही बेच देती है सब खाद। ये जो समस्याएं चल रहा है इसका लेकर तो आप लोग कई बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत दिनों से कर रहे हैं, गली से लेके सड़क तक। हाँ, हम लोग इसमें गांव गांव में जाकर भी प्रचार प्रसार किए हैं भाई कि खाद उद नहीं मिलता है, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका अथी करेंगे। बीडीओ साहब को भी कई मरते इसके विषय में सीओ साहब को भी हम लोग ज्ञापन दिया। यानी प्रखंड स्तर के जितने भी अधिकारी हैं सभी को आपके द्वारा सूचना दिया गया? हाँ, सबको दिया गया। लेकिन जहाँ तक सवाल है तो नियम में सुधार तो कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग के मीठी पुलाव खिला देते हैं कि ठीक है इस पर पहल किया जाएगा, लेकिन फिर आगे दिन होला के बाद पहल इस पर नहीं होता है। आज इतना परेशान लोग हैं, किसान लोग इतना परेशान हैं खाद के चलते कि लोग दिन में नंबर लगाए हुए रहते हैं, दिन भर रहता है लेकिन खाद नहीं मिलता है। रात के दुकान खुलती है, रात के ब्लैक खाद होता है। लोग किसान ज़रूरतमंद अपना 400 रुपये 500 रुपये बोरा ले रहा है। अब तो अगर हल्ला हंगामा करने पर भी सोचता है कि अगर हल्ला हंगामा करेंगे तो खाद हमको नहीं मिलेगा, उसके डर से भी लोग कितना हंगामा नहीं कर पाता है। लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ पर 50-60 किसान यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सबसे पूछा जाए तो सब रेट यही बताएंगे कि सही कीमत पर नहीं मिल रहा है, सबको बोले कि रेटिंग से ही मिल रहा है खाद। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो पैक्स द्वारा जितने भी खाद का वितरण करना था या खाद देना था, क्या ये मिल रहा है लोगों को? पहली बात तो फैक्स अध्यक्ष के पास टोटल के पास लाइसेंस नहीं है। बेन ब्लॉक में अभी 2 के पास सिर्फ ही मैंने अभी लाइसेंस है, जो कि एक महाबीघा और दूसरा आपको 12 यही दो जगह पर अभी आपको खाद का मैंने जो है लाइसेंस प्राप्ति है। बाकी अभी लाइसेंस है ही नहीं, कोई ऑनलाइन में है, कोई ऑफलाइन में है। नहीं, ये जो पैक्स द्वारा देना था वो सब क्या मिलता है किसानों को? फैक्स द्वारा अगर मिलता तो ये झंझट ही नहीं होता, जो कि आज भी मैंने जो प्रताड़ना हम लोग को सुनना पड़ता है कि अगर ऐसा कीजिएगा तो कोई खाद ही नहीं मंगाएगा। मैंने इस तरह का किसान को ब्लैकमेलिंग किया जाता पदाधिकारी के द्वारा कि जे आपको खाद ही नहीं मिलेगा, कोई लाएगा ही नहीं। वो थोड़े हमारा जो अधिकार है वो ही मैंने कहता है कि जो हम मंगेबे नहीं करेंगे, ये झंझट रहेगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि किसानों द्वारा थोड़ी सी भी अगर दबाव दिया जाए रेट को लेके तो सीधा इन्हें कह दिया जाता है कि अगली बार हो सकता है आप लोगों को खाद हम मुहैया ही न कराएं, ये ला के ही न दें। चलिए कुछ महिला किसानों से भी मिल लेते हैं। जी पैक्स में जी खाद ना मिला है हम सबके। पैक्स में कभी खाद नहीं मिला आप लोग को? नहीं जी, धान के भी रोपा में बेने से ले गए हैं। यानी दुकान से ले गए हैं? हाँ। और गांव आपका? गांव दवाई बीघा है। दवाई बीघा, यानी आप एकसारा पंचायत से हैं? हाँ, एकसारा पंचायत के हैं और हमारा नाम सरोज कुमारी है। तो आप लोग पैक्स अध्यक्ष से जब खाद के बारे में डिमांड करते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? वहाँ पर ही हम लोग नंबर लगा कर चले गए, नहीं दिए, मुंह देख देख कर दिए। बबलू यही है पैक्स अध्यक्ष हैं। तो उसी के लिए आप धरना में भी आए हुए हैं क्या? हाँ, आए हुए हैं हम भी कि जरा चलें धरना के, सुने समाचार। बिल्कुल, और मतलब आगे की कार्रवाई हो, है ना? काहे किसान लोग डूब रहे हैं तो उनको निकालना तो सबको न मिलकर है। मोदी सरकार जो वोट लेने के बारे आता है तो कहते हैं कि ऊँची फ्री करेंगे, ऊँची फ्री करेंगे। किसान पर चुआ देते हैं, खाद नहीं देते हैं तो समय पर अब ब्लॉक से बीज नहीं मिलता है तो जिनको जिनको बुलाकर ऐसे ही दे देते हैं और बाकी लोग के ऐसे ही छोड़ देते। तो वही की वोट के बारी अब है तो पैक्सो अध्यक्ष पैसा दे के अपन वोट ले हथिन और कौची बोले है पैसा जिता दे है तो चला, कोई किसान से मतलब ना रहा है। और ना कौची बोले है हमन इनके धानों ना ले हथिन, बड़कन बड़कन चुन चुन के मोट के ले हथिन, गरीबन के ना ले हथिन। ऐसे ही फोन करते ही आवा ना बबलू, आवा ना बबलू, तो अच्छा जैतो ना ऐसे करते रहा हथिन। किसानों का सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।